बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। इट्स मी अनम। गोल्ड की वीकली एनालिसिस आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे और देखते हैं कि इस वीक कौन कौन से मेजर फंडामेंटल्स हैं जो गोल्ड पे इम्पैक्ट कर सकते हैं। बात की जाए मंडे 21 अप्रैल की, तो मंडे को यूएसडी की कोई भी हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद नहीं है। ट्यूसडे को देखा जाए तो ट्यूसडे को भी यूएसडी की कोई हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद नहीं है। वेंसडे की बात की जाए तो वेंसडे को यूएसडी की दो हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद है जो शाम के 45 पे है। फ्लैट मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, फ्लैश सर्विसेज पीएमआई। थर्सडे की बात की जाए तो थर्सडे को भी यूएसडी की एक हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद है जो शाम के 5:30 बजे है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। फ्राइडे को देखा जाए तो फ्राइडे को यूएसडी की कोई भी हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद नहीं है। ये तो थे वो फंडामेंटल्स जो गोल्ड पे इंपैक्ट कर सकते हैं। चलते हैं हम गोल्ड के टेक्निकल चार्ट पे और देखते हैं कि इस वीक मार्केट हमें कहां से अच्छी पॉसिबिलिटीज देगा। ये गोल्ड का मैंने वीकली चार्ट ओपन किया है। देखा जाए तो इस वीक की कैंडल भी एक बुलिश कैंडल ही क्लोज हुई है। काफी वीक से मार्केट के बिहेवियर को देखा जाए तो मार्केट जो है वो स्लोली अप ही जा रहा है। टोटली मार्केट का जो ट्रेंड है वो एक बुलिश ट्रेंड ही है। देखिए कि यहाँ पे मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई लगातार 4 हफ्ते, यानी कि पूरा एक माह मार्केट ने कोई भी रेड कैंडल क्लोज नहीं की। मार्केट ने एक थोड़ी रिट्रेसमेंट की है और उसके बाद अभी जो सिचुएशन है वो भी यही है कि मार्केट जो है वो एक टोटली बुलिश ट्रेंड में ही है। दिल्ली में देखा जाए तो हमारे पास ये एक छोटा सा एक इम्बैलेंस मौजूद है। मार्केट अगर रिट्रेसमेंट करे तो यहाँ से हमें अच्छी बाइंग पॉसिबिलिटी मिल सकती है। यहाँ पे ये छोटा सा इम्बैलेंस जो है वो वीकली में हमारे पास मौजूद है। यहाँ से हमें बाइंग पॉसिबिलिटीज मिल सकती है। ये 3167 से 3194 तक का एरिया बनता है। एरिया काफी बड़ा है क्योंकि ये वीकली का एरिया है। हम इसे छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे कौन सी पॉसिबिलिटीज बनाई है। अगर ओवरऑल वीकली के लिहाज से देखा जाए तो मार्केट एक टोटली अपनी बुलिश ट्रेंड में जा रही है। वीकली के बाद हम चलते हैं डेली में और देखते हैं कि मार्केट हमें वहां पे कहां से अच्छी पॉसिबिलिटीज देगा। ये डेली का चार्ट है आप लोगों के सामने। अब देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज बनाई है। फर्स्टली देखा जाए तो जहाँ पे ये इम्बैलेंस मौजूद है इसके ऊपर मार्केट ने यहाँ पे एक गल्फ बनाई है। मार्केट इस इनगल्फ तक भी रिट्रेसमेंट कर सकता है। हम इस इनगल्फ को सिंपली मार्क कर लेते हैं। ये एक डेली में देखा जाए तो ये एक सपोर्ट भी है। मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई और यहाँ से इसने रिजेक्शन लेके यहाँ पे एक इनगल्फ बनाता हुआ ऊपर चला गया। सेकेंडली देखा जाए तो हमारे पास बाइंग के लिए ये वाला एरिया मौजूद है। ये भी एक डेली में इनगल्फ है, यहाँ से भी हमें अच्छी बाइंग पॉसिबिलिटीज मिल सकती हैं। सेलिंग के लिहाज से देखा जाए तो ऊपर कोई भी एरिया मौजूद नहीं है फिलहाल, लेकिन ये जो कैंडल डेली में क्लोज हुई है ये थोड़ी वीकनेस जाहिर कर रही है कि मार्केट जो है वो सेलिंग में आ सकता है। हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट अगर यहाँ से मजीद नीचे आता है तो इस वाले एरिया से यहाँ से हमें कोई बाइंग पॉसिबिलिटी दे। ये वाला एरिया है, यहाँ से भी हमें अच्छी बाइंग पॉसिबिलिटी मिल सकती है। यहाँ पे भी एक ब्रेकर का एरिया मौजूद है, यहाँ से भी हमें बाइंग पॉसिबिलिटीज मिल सकती है। चेक करें कि यहाँ पे भी एक ब्रेकर का एरिया भी है और यहाँ पे एक इम्बैलेंस भी मौजूद है। वाला एरिया भी मार्केट में काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है बाइंग के लिए हमारे पास फिल वक्त डेली में कोई भी एरिया मौजूद नहीं है। टाइम फ्रेम में हम सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज देखेंगे कि मार्केट हमें कहां से अच्छी अपॉर्चुनिटीज देगा, लेकिन डेली में ये वाले एरियाज हैं जहां से मार्केट हमें अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। डेली में तो हमारे पास ये वाली पॉसिबिलिटीज मौजूद है। डेली से हम चलते हैं H4 में और देखते हैं कि मार्केट हमें वहां पे कहां से अच्छी पॉसिबिलिटीज देगा। अच्छा, ये देखिए ये वो वाले एरियाज है जो हमने डेली से निकाले थे, अभी को हम लेके आए हैं H4 में। तो H4 में हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बनती है हम वो देख लेते हैं। फर्स्टली तो हम इस एरिया को थोड़ा सा फिल्टर कर देंगे। फिल्टर करने के बाद ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग पॉसिबिलिटी मिल सकती है। ये ऑलमोस्ट 3191 से 3217 का एरिया है। ये एरिया काफी बड़ा है H4 में भी, लेकिन हम यहाँ पे अपनी बाइंग पॉसिबिलिटीज देखेंगे। मार्केट अगर छोटे टाइम फ्रेम में हमें कोई कंफर्मेशन देगा तो यहाँ से हम अपनी बाइंग लेंगे। उसके अलावा ये वाला एरिया था जो हमने निकाला था, ये एक ब्रेकर का एरिया था, लेकिन यहाँ पे देखिए कि मार्केट ने यहाँ पे भी एक बाइंग गल्फ बनाई है। ब्रेकर के साथ साथ यहाँ पे एक बाइंग गल्फ भी है। जब मार्केट कहीं इनगल्फ बनाती है फिर उसको ब्रेक करती है, अगर उसी एरिया में मार्केट जो है वो बाई इनगल्फ बनाए तो वो एरिया हमारे लिए बाइंग के लिए बहुत ही जबरदस्त साबित होता है। ये 3101 से 3130 तक का एरिया है H4 में। ये काफी बड़े बड़े एरियाज हैं क्योंकि आपको पता है कि गोल्ड की मार्केट आजकल बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है। इसकी वजह से मार्केट जो है वो बहुत बड़े बड़े एरियाज बना रही है, तो इसलिए हमें गोल्ड में कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री लेनी चाहिए। ये वाला एरिया भी बाइंग के लिए मौजूद है जो 2975 से 2993 तक का एरिया है। ये वो एरिया है जहां पे हम अपनी बाइंग पॉसिबिलिटीज देखेंगे। इनकी बात की जाए तो यहाँ पे मार्केट ने दिखाई है, यहाँ से हमें सेल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में हमें कंफर्मेशन दे यहाँ सेलिंग की, या फिर VSA से कोई ऐसे साइन नजर आए कि मार्केट में सारी है, यहाँ से हमें सेलिंग मिल सकती है, तो हम यहाँ से अपनी सेलिंग प्लान करेंगे क्योंकि ये रेजिस्टेंस भी है। अगर H4 में देखा जाए तो H4 की बहुत सारी कैंडल्स हैं जो इसी एरिया में क्लोज हुई है, तो बेसिकली ये एक H4 की रेजिस्टेंस भी साबित हो सकती है। हो सकता है कि मार्केट इसी एरिया से पलटे और हमें एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे। H4 के बाद हम चलते हैं H1 में और देखते हैं कि मार्केट हमें वहां पे कहां से अच्छी पॉसिबिलिटीज देगा। देखा जाए तो यहाँ पे एक डबल सेल इनगल्फ का जोन है। हम इस जोन को मजीद फिल्टर कर लेंगे और देखेंगे कि मार्केट हमें वहां पे कहां से पॉसिबिलिटीज देगा। ये ऑलमोस्ट 344 और 59 का एरिया है, लेकिन ये एरिया H1 में भी बहुत बड़ा है। की बात की जाए तो इस एरिया से भी हमें अच्छी बाइंग मिल सकती है क्योंकि ये डेली से H4 में और H4 से फिर H1 में फिल्टर किया हुआ एरिया है। ये ऑलमोस्ट 3195 से 3211 तक का एरिया है। अभी भी ये एरिया बहुत बड़ा है, तो 60 पिप्स का ये एरिया बन रहा है। अगर हम इससे छोटे टाइम फ्रेम में मजीद फिल्टर करें तो मे भी हमें कम एरिया मिले और एक फिल्टर जोन हमारे पास आ जाए।
ये वाला वो एरिया है जो हमने ब्रेकर का जोन मार्क किया था। यहाँ पे H1 की भी बाई इनगल्फ मौजूद है और इससे ऊपर इम्बैलेंस भी है। यहाँ से भी मार्केट हमें अच्छी पॉसिबिलिटीज दे सकता है। ऑलमोस्ट 3117 से 3136 तक का ये एरिया बन रहा है। इसके बाद ये वाला एरिया है H1 में देखा जाए तो ये वाला एरिया भी सेम ही बन रहा है। मार्केट ने यहाँ पे इनगल्फ बनाई है और यहाँ पे एक मार्केट की सपोर्ट भी है, तो यहाँ से भी हमें अच्छी बाइंग पॉसिबिलिटीज मिल सकती हैं। ये 2975 से 2993 तक का एरिया बन रहा है। ये तो था H1 में मार्केट की पॉसिबिलिटीज। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गोल्ड की मार्केट आजकल बहुत फास्ट है, ठीक है, तो इसमें कोई भी एरिया अगर आपने फिल्टर करके निकाला है तो आप उस पर डायरेक्टली एंट्री ना लें, कंफर्मेशन के बाद आप उसमें एंट्री लें। होप सो इस वीक के एनालिसिस है, इस वीक के एरियाज आप लोगों को समझ आ गए होंगे। टू ऑल द बेस्ट गाइस, अल्लाह हाफिज।